हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं सिद्धांत, आप देख रहे हैं ट्रेडिंग विद सिद्धांत। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक लेके आया हूं जो कि आपके हर ट्रेड को जो आप नॉर्मली लॉस करते थे उसको भी प्रॉफिटेबल बनाएगा। ठीक है, ये ऐसी टेक्निक है या ऐसी चीज़ है जिसके बिना आप चाहे कितनी भी अच्छी स्ट्रैटेजी क्यों ना ले आओ, आप लॉस मेकिंग ही रहोगे। ठीक है, इस टॉपिक का नाम है मनी मैनेजमेंट। देखिए, ये ऐसा टॉपिक है ना जो कि हर बिगिनर इग्नोर करता है, और ये ऐसा टॉपिक है जो हर बिगिनर को सबसे ज्यादा जरूरत है। मनी मैनेजमेंट कह लो, रिस्क मैनेजमेंट कह लो, या ट्रेडिंग साइकोलॉजी कह लो, ये हर पहलू के अलग अलग नाम है। एक ही पहलू के अलग अलग नाम है। ठीक है, ये ऐसी चीज है जो अगर आप नहीं करोगे तो अगर लेट्स से आपने यहां पे भी एंट्री ले ली ना, तब भी आप यहीं पे एग्जिट कर जाओगे। आप ये मूव पकड़ ही नहीं पाओगे बिकॉज आपका मनी मैनेजमेंट सही नहीं है। और ये वही मूव है जो आपको यहाँ पे पुट खरीदवाएगा और यहाँ पे कॉल खरीदवाएगा। यहाँ पे आपको बोलेगा चलो अप साइड जाना है, यहाँ पे आपको बोलेगा चलो डाउन साइड का ट्रेड ले लेते हैं। ठीक है, ये उल्टे चीज़ें ही कराता है अगर आपका मनी मैनेजमेंट सही नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि अच्छी ट्रेडिंग साइकोलॉजी या अच्छा मनी मैनेजमेंट का गोल क्या है। देखिए, इसके 3 गोल हैं। मनी मैनेजमेंट या ट्रेडिंग साइकोलॉजी का पहला गोल है being able to trade with the same quantity. Second goal है being able to trade with the same mindset. And third goal है being able to trade with the same confidence. आप चाहे प्रॉफिट करो या लॉस करो, आपका अगला ट्रेड सेम क्वांटिटी से हो पाना चाहिए, सेम माइंडसेट के साथ हो पाना चाहिए और सेम कॉन्फिडेंस के साथ हो पाना चाहिए। होना चाहिए ये नहीं बोल रहा हूं कि आप हर ट्रेड एक ही क्वांटिटी से लो, वो तो आपके स्ट्रैटेजी पे डिपेंड करेगा, आपके पोजीशन पे डिपेंड करेगा। आगे बात करेंगे कि वो कैसे डिसाइड करना है क्वांटिटी। ठीक है, लेकिन चाहे आप लॉस कर रहे हो, छोटा बड़ा जो भी लॉस कर रहे हो, आपके इन तीनों चीजों पे कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए बेस्ड ऑन एनी लॉसेस। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? नंबर 1, क्वांटिटी अगर आप सेम नहीं ट्रेड कर पा रहे हो, लेट्स से आपके पास टोटल कैपेसिटी है 1 लाख रुपए का ट्रेड करने की। ठीक है, आपने पूरा का पूरा लगा दिया, अगला ही ट्रेड आपका लॉस हो गया, तो क्या हुआ? आपकी जो मेन कैपिटल थी 1 लाख की, वो अब हो गई है ड्रॉ डाउन होके आपकी टोटल कैपेसिटी बची 80,000 की। तो आप अब उतने लॉट्स में ट्रेड नहीं कर पाओगे। लेट्स से 1 लॉट 20,000 का आ रहा है आपको। ठीक है, जो भी आप ले रहे हो 1 लॉट 20,000 का है, इसमें आप 5 लॉट ले पा रहे थे, यहां पे आप 4 ही लॉट ले पाओगे, तो सेम क्वांटिटी नहीं हुई। दैट मीन्स ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी के लिए सही नहीं है कि आप पूरा का पूरा कैपिटल एक ही साथ लगाओ। ठीक है, सो ये नंबर 1 रूल है। नंबर 2, माइंडसेट। लेट्स से आपने 1 लाख का पूरा 1 लाख ट्रेड ले लिया, गलत माइंडसेट से लिया, आपको प्रॉफिट हो गया पहली बार किसी तरह गलती से, 10,000 प्लस में आ गए आप। ठीक है, लेकिन अगला ही ट्रेड में आपको 30K का लॉस हो गया। ठीक है, तो अब आपका बचा कितना? वापस 80,000। उस 80,000 से आप क्या बोलोगे? नहीं, मेरा 1 लाख था, वो रिकवर कर लेते हैं। आप पूरा 80,000 वापस लगा दोगे और फिर आपका वापस लॉस हो जाएगा और 10,000। अब आपके पास बचे कितने? 70,000। अब आप इससे रिकवर करना चाहोगे, लेकिन अब देख रहे हो जैसे ही आपकी कैपिटल कम होते जा रही है, आपका माइंडसेट क्या होते जा रहा है? मुझे लॉस रिकवर करना है। ठीक है, तो जब तक आपको प्लस 30,000 नहीं दिखेगा ना आपके ट्रेड में, तब तक आप उससे एग्जिट ही नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपका माइंडसेट खराब हो चुका है। ठीक है, नंबर 1 क्वांटिटी आप सेम रखनी है, नंबर 2 माइंडसेट सेम रखना है। ठीक है, नंबर 3 कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस कब आएगा? कॉन्फिडेंस कब खराब होता है ये पहले समझ लेते हैं। कॉन्फिडेंस खराब तब होता है जब आपने यहाँ पे एंट्री ली और यहीं पे एग्जिट कर लिया और उसके बाद मार्केट ने पूरा मूव दे दिया। नंबर 1 एक तो ये, जब आप प्रॉफिट पूरा ले नहीं पाए। ये तब भी होता है जब आपको डर बहुत लगता है। डर क्यों लगेगा? जब आपकी पोजीशन साइजिंग सही नहीं होगी, आपने पूरा का पूरा कैपेसिटी लगा दिया, आपके स्क्रीन पे एक ही टिक में +1000 -1000 ऐसे दिख रहा है आपको, एक एक टिक में, एक एक सेकंड में, तब आपको डर लगेगा। उस डर में आप ट्रेड जल्दी एग्जिट कर जाओगे, आप प्रॉफिट भी पूरा बुक नहीं कर पाओगे, आप लॉस बड़े बड़े लोगे। क्यों? क्योंकि आप होप में ट्रेड करोगे। होप में ट्रेड करना बहुत ही बड़ी गलती है। होप में अगर आप ट्रेड करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस पे डायरेक्टली इफेक्ट होगा, आपका माइंडसेट डायरेक्टली इफेक्ट होगा। ठीक है, तो 3 चीजें इस ट्रेडिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी में। वो 3 चीजें हैं कॉन्फिडेंस, माइंडसेट और क्वांटिटी। हर ट्रेड में प्रॉफिट या लॉस के बाद
ये 3 आपके सेम होने चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि इसको करना कैसे। नंबर 1, सबसे पहली बात, अगर आप बिगिनर ट्रेडर हो, बहुत चांसेस है कि आपने काफ़ी सारे लॉसेस ऑलरेडी बना लिए मार्केट। जितना आपका कैपिटल था आपने पूरा एक बार ज़ीरो कर दिया, 2 बार ज़ीरो कर दिया, हो सकता है 3-4 बार आप ज़ीरो कर चुके हो। आप हो सकता है ओवरऑल नेगेटिव 10,000, नेगेटिव 1 लाख, नेगेटिव पता नहीं कितने 10 लाख में बैठे हो, मुझे नहीं पता। आप हो सकता है कितने भी नेगेटिव में बैठे हो, लेकिन जब तक आप मार्केट में ये माइंडसेट से रहोगे कि नहीं मुझे अपने लॉसेस रिकवर करने हैं, है ना, लॉस रिकवर करना है, ये जब तक आपका माइंडसेट रहेगा आप कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे, कभी नहीं बन पाओगे जब तक आपका ये माइंडसेट रहेगा। तो ये माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप हर ट्रेड उसी ट्रेड की मेरिट पे ले रहे हो। आपका जो सेटअप बताता है कि इसमें कितना प्रॉफिट हो सकता है, आपका सेटअप जो बताता है कि कितना इसमें एसएल रखना है, उसके बेसिस पे आपको ट्रेड लेना है। आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे अपने ये लॉस रिकवर करने हैं। ये माइंडसेट से अगर आप आओगे तो आप हमेशा लॉस मेकिंग ही रहोगे। ठीक है, सो नंबर 1 इज ऑलवेज ट्रीट न्यू ट्रेड एज न्यू। डू नॉट कम टू द मार्केट टू रिकवर योर लॉसेस। ठीक है, ये था पॉइंट नंबर 1। नेक्स्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत लोग ट्रेडिंग करने आ जाते हैं अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी लगा के, सारा पॉकेट मनी, सारा जितने पैसे है घर पे सब लेके आ जाते हैं और ये सोचते हैं कि यार ट्रेडिंग से इतना पैसा बन सकता है, तो अगर 10,000 का मेरा 20 हो सकता है तो मैं 10 लाख का 20 लाख क्यों ना कर लूँ। इसलिए नहीं कर लो बिकॉज वही लेट्स से आपके पास टोटल 1 लाख रुपए, ठीक है, अभी आपके हाथ में, आपके जेब में 1 लाख रुपए पड़े, गलती से आपके जेब से 1 रुपए का सिक्का गिर गया, ठीक है, 1 रुपीज गिर गया, ये आपको घर जाके पता चला यार 1 रुपए गिर गया, आपको कितना टेंशन होगा, कितना फर्क पड़ेगा, ऑनेस्टली सोचिए। वहीं लेट्स से आपके पास 2-2 हज़ार के नोट्स हैं, ठीक है, और उनमें से एक 2,000 का नोट गिर गया, अब आपको कितना दुख होगा। ठीक है, सोचिए इसको, अपने आप को सोचिए, दिमाग में फील करिए कि 2,000 पे कितना दुख हो सकता है। वहीं इंस्टेंटली आपका अगर 10,000 चले गया, ठीक है, 10,000 की गड्डी, उस 1 लाख में से 10,000 की गड्डी एक बार में ही गिर गया, आपको घर पे आके पता ही नहीं चल रहा कि यार गई कहां और आपको मिल ही नहीं रही, अब कितना दुख होगा। इसे हम कहते हैं रिस्क एपेटाइट। ये इंसान की रिस्क एपेटाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप पूरा का पूरा पैसा ले आओगे, तो आप पूरे के पूरे से अगर रिस्क लोगे तो आप कभी भी कॉन्फिडेंटली ट्रेड नहीं कर पाओगे, आप डर में ट्रेड करोगे। ठीक है, सो रूल नंबर 2 ये है, ओनली ट्रेड विद द मनी यू कैन अफोर्ड टू लूज। ठीक है, अगर आपके पास इतनी कैपेसिटी है, इतनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है कि आप ये पैसा गवा भी सकते हो, आप तब ही प्रॉफिट बना पाओगे, बिकॉज आपको ट्रेड को होल्ड करना आना चाहिए। अगर आप होल्ड नहीं कर पाओगे तो आप जल्दी क्लोज करोगे प्रॉफिट को। ठीक है, जो मैंने शुरू में बताया था आपको, माइंडसेट और कॉन्फिडेंस का इशू, और लॉन्ग टाइम होल्ड करके रहोगे अपने लॉसेस को। क्यों? क्योंकि होप कर रहे हो आप नहीं बदल जाएगा, पलट जाएगा, सामने 4 भगवान की फोटो लगा के अब प्रे कर रहे हो कि नहीं पलट जाए। ठीक है, सो ओनली ट्रेड विद द मनी यू कैन अफोर्ड टू लूज। इसी का सबसेट एक और पार्ट ये आता है कि आपको अपने बारे में जानना है। ठीक है, आपने ये तो जान लिया कि मैं इतने पैसे लगा सकता हूँ, अब आपको ये भी जानना पड़ेगा कि आपकी एज कितनी है, आपको नॉलेज कितना है, आपका एक्सपीरियंस कितना है मार्केट। ठीक है, अगर एकदम बिगनर हो, एकदम ही बिगनर हो, तो आपको इतना भी रिस्क लेने की जरूरत नहीं। आप छोटे रिस्क लो ना, 500 रुपए के लो, 700 रुपए के लो, जितना मतलब मैं आपकी कैपेसिटी के हिसाब से बता रहा हूँ, छोटे छोटे रिस्क लो अगर आप बिगनर हो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपकी एज कितनी है, आपकी एक्सपीरियंस कितनी है, उसके हिसाब से आपको अपना रिस्क डिसाइड करना पड़ेगा। वो कैसे डिसाइड करना है, उसके लिए एग्जैक्ट फॉर्मूला भी मैं आपको बताऊंगा एट द एंड ऑफ द वीडियो, तो बने रहिएगा। बट फॉर नाउ आपको ये ध्यान देना है कि आप कौन से सिचुएशन में हो, उसके हिसाब से आपको ट्रेड लेना है। आपके गोल्स क्या हैं, आपको कितना जल्दी पैसा चाहिए। हाँ, ये मत समझिएगा कि मैं रिस्क लगा रहा हूँ तो मेरा रिवॉर्ड ही आएगा। रिस्क का मतलब ही होता है कि ये पैसा जा सकता है। ठीक है, तो उतना ही रिस्क लीजिए जितना आप ले सकते हो। जितना आपको अगर गया आपके हाथ से तो आपकी जिंदगी पूरी तरह उजड़ ना जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इसके बाद अगला पॉइंट आता है हमारा, जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स करते हैं और नॉइस ट्रेडर्स बिल्कुल नहीं करते।
प्रोफेशनल ट्रेडर्स और नोवाइस में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है पता है? प्रो में और एक नोवाइस या बिगनर में क्या डिफरेंस है सबसे ज़्यादा? नोवाइस ट्रेडर जो है या बिगनर ट्रेडर जो है वो ये देखता है कि यार इस ट्रेड में मुझे कितना प्रॉफिट हो सकता है, और जो प्रोफेशनल ट्रेडर है वो ये देखता है कि यार इस ट्रेड में मुझे कितना लॉस हो सकता है। ये बहुत बड़ा अंतर है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ट्रेड लूंगा, ठीक है, मैं यहाँ पे अगर एक नेगेटिव डाउन साइड की ट्रेड देख रहा हूँ कि मुझे लगा कि नहीं 41,800 पे तो ये ऑल टाइम हाई है, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेगा ही लेगा, अगर मैं यहाँ पे ट्रेड लेने का सोच रहा हूँ, मैं सबसे पहले ये देखूंगा कि यहाँ पे मेरा रिस्क कैपेसिटी कितना है, ठीक है। तो अगर यही विक यहाँ तक रहेगी इतनी लंबी, मतलब 300-400-500 पॉइंट की, तो मैं ट्रेड में भूल के भी नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरा एसएल कितना हो गया यहाँ से यहाँ तक, इतना बड़ा एसएल क्यों लूँ मैं? 500 पॉइंट नहीं लूंगा, ये ट्रेड को मैं क्या करूंगा, छोड़ दूंगा। वहीं पे अगर मुझे दिखे कि ये देखो फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं आज की ट्रेड, आज इसने यहाँ पे जो कि इतना बड़ा ग्रीन कैंडल का लो था, यहाँ पे आके अच्छा पिन बार बना दिया, यहाँ पे मैं एक ट्रेड ले सकता हूँ अगर मैं प्रॉफिटेबल हूँ, अगर ये मेरे सेटअप में बैठता है। मेरा एसएल कितना हुआ? 117 पॉइंट। हाँ, 117 पॉइंट बैंक निफ्टी के लिए बहुत बड़ा एसएल है। इस केस में क्या करें हम? हमारे पास दो ऑप्शन है। इस केस में हम या तो ट्रेड को पूरी तरह अवॉइड कर देंगे, नहीं लेंगे ट्रेड, 117 पॉइंट का एसएल क्यों देना है, क्यों देना है, नहीं लेंगे ट्रेड, ठीक है। रिस्क रिवॉर्ड बैठ ही नहीं रहा है मेरा, यहाँ पे रिवॉर्ड कितना है यहाँ तक का, ये कितना है, नहीं बैठ रहा, रिस्क रिवॉर्ड क्या मैं बताता हूँ, ठीक है। हम वही ट्रेड्स लेंगे जिसका एसएल हम अफोर्ड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक लॉट में ट्रेड कर रहे हो ऑप्शन में बैंक निफ्टी के, और आपका बैंक निफ्टी में एसएल है 60 पॉइंट का, 60 पॉइंट्स का आपने बैंक निफ्टी में एसएल लगाया है इन द क्या बोलते हैं इसको, स्पॉट चार्ट में आपका एसएल है ये। दैट मीन्स अगर आप एटीएम कॉल लोगे तो आपका एसएल कितना हो गया, लगभग 30 पॉइंट्स। 30 पॉइंट्स एक लॉट में 750 रुपए। अगर आप ये अफोर्ड कर सकते हो लूज करना 750 रुपीज, तब ही आप वो ट्रेड लोगे, सिंपल। अगर आप ये अफोर्ड नहीं कर सकते, आपको लग रहा है नहीं यार ये बहुत बड़ा लॉस है, तो ये ट्रेड ही मत लो, या तो ओटीएम ऑप्शन में जाओ, ठीक है। ये सब आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है कोई दिक्कत की बात नहीं है, फिलहाल बस इतना समझिए कि आपका जितना कम कैपेसिटी रहेगा आपके ट्रेड्स उतने कम आएंगे, ठीक है। ये आपको जानना पड़ेगा। इस चक्कर में ये नहीं कि नहीं मैं रिस्की ट्रेड्स ले लूंगा, हो सकता है चले जाए, हो सकता है चले नहीं जाएगा। उसमें प्रॉब्लम क्या होगा ना, वो आपके एसएल के जस्ट पास आके आपका एसएल कटा देगा और फिर ऊपर चले जाएगा, और आपको लगेगा यार मैं हमेशा एसएल क्यों खा जाता हूँ। आप इसलिए खा जाते हो बिकॉज अगला पॉइंट, आपका रिस्क रिवॉर्ड सही नहीं है। रिस्क रिवॉर्ड क्या होता है भाई? रिस्क रिवॉर्ड वो होता है, आपने सुना होगा ना, काफी ट्रेडर ने बोला होगा 1:2, 1:3, 1:4, 1:1। ये क्या होता है? ये होता क्या है? दैट मीन्स अगर आपका एसएल 10 पॉइंट का है, 1:2 अगर हम देख रहे हैं तो 10 पॉइंट का है, तो आपका रिवॉर्ड 20 पॉइंट्स का होना चाहिए। प्रॉफिट टेकिंग आपका यहाँ पे होना चाहिए, मिनिमम यहाँ पे होना चाहिए। 1:3 का है तो वो 10 और 30। अगर हम ये एग्जांपल ले जो कि 60 पॉइंट्स का एसएल है, तो यहाँ पे 16:2 आपका प्रॉफिट होना चाहिए 120 पॉइंट्स पे। सिंपल सा फैक्टर है। अगर आप ऐसा रिस्क रिवॉर्ड देख रहे हो तो ठीक है, अगर आप 1:3 देख रहे हो तो 60:1 180 होना चाहिए। रिस्क रिवॉर्ड से आप अपना मनी मैनेज कैसे कर सकते हो? लेट्स से आप सारे ही ट्रेड्स 1:1 में लेते हो। शुरुआत हम 1:1 से करते हैं। दैट मीन्स 60 पॉइंट का एसएल, 60 पॉइंट का रिवॉर्ड मैं यहीं पे बुक कर दूंगा। इस केस में आपको करीबन 50% ट्रेड्स सही लेने पड़ेंगे। कैसे? लेट्स से आपने एक ट्रेड लिया वो सही गया, दूसरा ट्रेड लिया वो गलत गया, तीसरा ट्रेड लिया वो सही गया, चौथा गलत गया। यहाँ पे आपने 50 रुपये कमाए, 50 गवाए, 50 कमाए, 50 गवाए, ठीक है। तो ये क्या हुआ? 50% करेक्ट, 50% गलत, 50% गलत। तो आप क्या, आप अब यहाँ पे हो ब्रेक इवन पे, और यहाँ पे आपने अगर टैक्सेस ये सब ब्रोकरेज वोकरेज निकाल दिया तो आप ओवरऑल लॉस में हो। तो दैट मीन्स आपको कम से कम 51% यहाँ पे प्रॉफिटेबल होना पड़ेगा। सिंपल सा मैथ है। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, थोड़ा सा रिवाइंड करके देख लो, या फिर बस याद रख लो यार 51% आपकी एक्यूरेसी होनी चाहिए।
ठीक है, ये कैसे आएगी? ये आप जितने ट्रेड्स लोगे, जितना आप लिखोगे उस ट्रेड को, अगर आप ट्रेड नहीं लिख रहे हो तो फिर आप ट्रेडर बन ही नहीं सकते, वो तो आप भूल ही जाओ। बट अगर आप ट्रेड्स ले रहे हो, प्लीज़ लिखो उसको और उसको एनालाइज करो, ठीक है। लेट्स से आपका रिस्क टू रिवॉर्ड 1:2 है। इस केस में आपने पहला ट्रेड लिया, 50 पॉइंट आए, दूसरा ट्रेड गलत गया, 25 गए, तीसरा ट्रेड सही लिया, 50 आए, चौथा लिया, 25 गए, फिर एक और गया, 25 गए। इसके बावजूद आपने कमाए कितने? 100। गवाए कितने? 75। अब फिर भी 25 पॉइंट के प्रॉफिट में हो अगर आप 1:2 से ट्रेड कर रहे हो। दैट मीन्स आपके 5 में से सिर्फ 2 ट्रेड भी अगर सही चले गए तो आप प्रॉफिट में हो। ये कितना रिस्क रिवॉर्ड हुआ? लगभग 40%। आपको अगर 1:2 का आप ट्रेड ले रहे हो तो 40% एक्यूरेसी आपको चाहिए। इसी तरह आप अपनी कैलकुलेशन देखो, आप कितने एक्यूरेट हो, आपकी ट्रेडिंग स्टाइल क्या है, उस हिसाब से आप अपना रिस्क और रिवॉर्ड डिसाइड करो और इसको स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करो। लोग क्या करते हैं, कोई ट्रेड अलग लेते हैं, कोई और ट्रेड अलग लेते हैं। आपको अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी ऐसे ही बिल्ड करनी पड़ेगी, अपना ट्रेडिंग स्टाइल, ट्रेडिंग प्लान ऐसे ही बिल्ड करना पड़ेगा। ये देखिए, ट्रेडिंग में कोई ऐसा फिक्स्ड रूल नहीं है, फिक्स्ड रूल है ही नहीं कि ये ही तरीके से प्रॉफिटेबल बना जा सकता है। कोई तरीका ही नहीं है। मैं आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि कोई ना कोई तो यहाँ भी खरीद रहा है, तो किसी से तो खरीद रहा है ना जो बेच रहा है। तो कोई यहाँ बेच भी रहा है, कोई यहाँ भी बेच रहा है, कोई यहाँ भी बेच रहा है, कोई यहाँ खरीद भी रहा है, कोई यहाँ भी बेच रहा है ना। तो हर जगह खरीदना और बेचना चल ही रहा है। तो आपको हो सकता है यहाँ पे लग रहा हो कि नहीं यार ये तो बहुत ही जबरदस्त सेलिंग अपॉर्चुनिटी है, लेकिन किसी और को लग रहा है नहीं यार ये जबरदस्त बाइंग अपॉर्चुनिटी है। हर एक का ट्रेडिंग प्लान और ट्रेडिंग तरीका अलग होता है, आपको अपना बनाना पड़ेगा। आप बना कब पाओगे? जब आप ओवर टाइम काफ़ी सारे ट्रेड्स लोगे, तभी आपका एक बढ़िया सा ट्रेडिंग प्लान रेडी हो पाएगा, ठीक है। सो ये पॉइंट था अबाउट रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। नाउ एक्चुअली एसएल्स लगाएं कैसे, ठीक है। लेट्स से आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करो, यानी कि कैश मार्केट में कोई एक स्टॉक ट्रेड कर रहे हो, कोटक लेट्स से, ठीक है। तो कोटक आपने अगर लेट्स से 1450 पे खरीदा और आपकी एनालिसिस कहती है कि मेरा एसएल 1445 पर होगा और मेरा प्रॉफिट होगा 1460 पे, ठीक है। तो आप लिटरली ये एसएल अपने ट्रेडिंग सिस्टम में, मतलब आप जीरोधा पे कर रहे हो या फिर एंजल ब्रोकिंग कर रहे हो, किसी में भी कर रहे हो, वहाँ पे ये एसएल लगा के आप रख सकते हो और छोड़ दो। ये एग्जैक्ट हो गया, ये आपका एसएल हो गया, ये आपका एसएल हो गया, ये आपका टेक प्रॉफिट हो गया। ये दोनों ऑर्डर्स आप लगा के छोड़ दो कैश मार्केट में, क्योंकि वहाँ पे टेक्निकल एग्जैक्ट इसी को फॉलो करेगा। इन द सेंस अगर मार्केट इस नंबर को टच कर गया, दैट इज योर प्रिसाइज प्लेस टू एग्जिट, अगर आपकी एनालिसिस सही है तो, ठीक है। लेकिन वहीं पे अगर आप फ्यूचर्स या ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो, तब मार्केट बेसिकली स्टॉक या फिर इस इंडेक्स के प्राइस को रिस्पेक्ट करता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है ना, लेट्स से हमने यहाँ पे ट्रेड ले लिया, ठीक है। एक ट्रेड हमने सपोज यहाँ पे ले लिया, इसके ऊपर, इसका यहाँ पे नेक्स्ट डे ब्रेकआउट हुआ, हमने यहाँ पे ट्रेड ले लिया। ऑप्शन चल रहा है लेट्स से 400 रुपये का, और यहाँ से यहाँ कितने पॉइंट्स हैं, ये है करीब हमारा एसएल लेट्स से 8 डे लो हो गया 109 रुपये, ठीक है। 109 रुपये, 110 रुपये, दैट मीन्स ऑप्शन में हमारे कितने पॉइंट्स जाएंगे? 55, ठीक है, 55 पॉइंट्स का लगभग। लेकिन हम इसको एग्जैक्ट इस पॉइंट पे ऑप्शन या फ्यूचर में लगा के नहीं रख सकते। फ्यूचर लगभग सेम रहेगा लेकिन एग्जैक्टली सेम नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि जो डेरिवेटिव मार्केट होता है ना, वो प्राइस अपने स्पॉट से डिराइव करता है। इसका मतलब अगर आप फ्यूचर या ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हो तो कॉन्स्टेंटली आपको स्पॉट चार्ट पे नज़र बना के रखनी होगी। अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो या फिर सेलिंग भी कर रहे हो तो आप एकदम प्रिसाइज स्टॉप लॉसेस लगा के नहीं रख सकते, क्योंकि इसमें एक ज़रा सा मोमेंटम आ गया किसी भी साइड तो डेरिवेटिव मार्केट में आपको एक टिक में आपका वो एसएल कट जाएगा। और हो सकता है वो जैसे एक टिक है, यहाँ पे एक टिक निकाल दिया उसने, 1 प्राइस पॉइंट 1 रुपये 2 रुपये नीचे चले गया और आपका डेरिवेटिव में 10-15 रुपये नीचे ऊपर नीचे होके आपका एसएल भी कट जाएगा, आप लॉस में भी आ जाओगे, वहीं से वो रिवर्स भी हो जाएगा। तो आपको कैश मार्केट में सेम एसएल लगा सकते हो, लेकिन फ्यूचर या ऑप्शन मार्केट में आपको एसएल अलग से इसके हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। ये थोड़ी एडवांस चीज़ है, तो अगर आप बिगनर हो तो फ्यूचर ऑप्शन मार्केट में बाद में आए, पहले कैश मार्केट में ही ट्रेड कर लो ना यार। क्या दिक्कत है? पहले सीख लो ना ट्रेडिंग कैसे करना है कैश मार्केट में कम कैपिटल लगा के। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। लेट्स से आपके पास 10,000 रुपये, ठीक है, मैं अज्यूम करता हूँ आपके पास सिर्फ 10,000 रुपये।
अब आप ऑप्शन खरीद सकते हो एक ही लॉट। तो कैसे ट्रेड करें इसमें? एक लॉट अगर आप ट्रेड करोगे तो इसमें तो आपका बहुत ज़्यादा ड्रॉ डाउन हो जाएगा, ठीक है। ये हम चलिए अब बात कर लेते हैं। रिस्क मैनेजमेंट का एक बहुत ही कॉमन टेक्निक है जिसको सब लोग कहते हैं 2% रूल। ये 2% रूल क्या है? 2% रूल का मतलब है आपका जितना भी टोटल ट्रेडिंग कैपेसिटी है, जितना टोटल आपके अकाउंट में पड़ा है, लेट्स से 1 लाख पड़ा है, इसका पर डे आप सिर्फ 2000 का रिस्क ले सकते हो। पूरे दिन में आप इससे ज्यादा का लॉस करना ही मत। ये रूल आपको बनाना है। ये बिगनर्स के लिए बहुत ही बढ़िया रूल है। आप इससे ज्यादा अगर रिस्क लोगे तो आपकी साइकोलॉजी, आपकी क्वांटिटी, आपके माइंडसेट, हर चीज पे इफेक्ट पड़ सकता है। इसको कैसे फिगर आउट करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सो आपका मैक्सिमम रिस्क रहेगा 2000 रुपए। आपका अगर 10 लाख है तो 20,000 आपका मैक्सिमम रिस्क रहेगा पर डे। इसमें आप 4 ट्रेड ले लो ना, कोई दिक्कत नहीं। 4 ट्रेड, हर ट्रेड में 500 का ऐसा लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। या तो एक ही ट्रेड लो, 2000 का ऐसा लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बट ऑफकोर्स वो सेटअप पर डिपेंड करता है, एक लॉट में अगर आप ले रहे हो तो, ठीक है। ये हम कैसे करें? सबसे पहले इस जो आपका टोटल अमाउंट है आपके पास, उसको थोड़े 4-5 पार्ट्स में डिवाइड कर लो। या तो 20,000 के पार्ट्स में डिवाइड कर लो, या तो 25,000 में डिवाइड कर लो, ठीक है। 4 पार्ट्स में 25,000 के, 20,000 के 5 पार्ट्स में डिवाइड कर लो। जैसा करना है वैसा करो, लेकिन मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ लॉस यही रहेगा, ठीक है। वो तो आपके सेटअप पे डिपेंड करेगा। हो सकता है यहाँ पे जैसे उसने दिया 117 पॉइंट का, तो 117 पॉइंट आपको लेना पड़ेगा। लगभग 55 से 60 पॉइंट का आपको ऑप्शन में रहेगा। अगर बैंक निफ्टी में 55 to 60 पॉइंट्स जा रहा है, दैट मीन्स आपका एक लॉट में ही लगभग 1250 के करीब पॉइंट्स आपके चले आ रहे हैं, रुपीस, ठीक है। एक लॉट में 1250 हो जा रहा है। दैट मीन्स 2000 आपको अगर लिमिट है लॉस का, तो आप एक लॉट से ज़्यादा नहीं कर सकते। बिकॉज अगर 2 लॉट लोगे तो आपका ये चीज़ जो है ब्रीच हो जा रहा है। याद है मैंने क्या कहा था? प्रोफेशनल ट्रेडर जो है वो पहले ही कैलकुलेट करके रख लेता है कि उसका मैक्सिमम लॉस कितना होगा। तो अगर ये ट्रेड जैसे सेटअप को दिख रहा है कि हाँ मेरा सेटअप यहाँ पे बन रहा है, लॉस मेरा कितना होगा पहले देख लिया आपने, ठीक है। ओके, ये 120 पॉइंट्स का है। अगर मैं ATM जाऊँगा तो मेरा हो सकता है लॉस हो जाए 60 पॉइंट्स का, ठीक है। 60 पॉइंट्स एक लॉट में कितना हो गया? लगभग 40, ये तो 1500 रुपये हो गए यार। सॉरी माय बैड कैलकुलेशन, ये तो 1500 रुपये हो गए। अगर मेरा 1500 रुपये इसमें चले गया, कैन आई बी ओके? अगर मैंने दिन में और कोई ट्रेड नहीं लिया, 1500 रुपये, चलो ठीक है, लेते हैं ट्रेड, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने पहले लॉस कर लिया, लेट्स से यहाँ पे 800 रुपये का लॉस हो गया, उसके बाद आपने ये ट्रेड देखा, यार ट्रेड तो बहुत ज़बरदस्त लग रहा है, बहुत अच्छी जगह है, या तो फिर यहाँ पे आ रही है बहुत अच्छा रेंज बना रहा है एकदम टॉप पे, यहाँ से हम नीचे का एक ट्रेड देख सकते हैं यार, लेकिन मेरा 800 का लॉस हो गया है, यहाँ पे मेरा रिस्क कितना है? 60-70 रुपये का है, नहीं ले सकते हैं। इस ट्रेड को आपको कुछ भी करके लेना ही नहीं है, सिंपल। कोई भी कुछ भी हो जाए, ये ट्रेड आपको लेना ही नहीं है। ये आपको स्ट्रिक्ट रूल बनाना पड़ेगा अपने साथ। जब तक आप ट्रेडिंग में स्ट्रिक्ट और डिसिप्लिन नहीं होगे, आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते। बिकॉज कोई भी लॉस मेकिंग ट्रेडर अगर मार्केट में आ जाता है ना, लॉस बना के, और उस लॉस को रिकवर करने आ जाता है बिना अच्छे रूल्स के, तो उसको हर जगह अपॉर्चुनिटी दिखती है। यार यहाँ पिन बार बन गया, यार यहाँ पे एक छोटा सा रेंज बन रहा है, यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं, यार ये इनसाइड कैंडल बन गई, यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। कुछ भी ट्रेड दिखता है उसको, तो चलो काम करके तो सारे बोलते बोलते ये सही ट्रेड्स निकल गए, बट वो कोई भी ट्रेड्स यार जो सही नहीं है वो भी उसको ट्रेड लगता है। चलो ये ट्रायंगल बन रहा है यार, ये ट्रायंगल बन रहा है, इसका यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेकआउट हो गया, यहाँ पे हम ट्रेड ले लेंगे अपसाइड का, ठीक है। मतलब फालतू के ट्रेड्स लेने लग जाता है इंसान। तो वो अवॉइड करने के लिए आप 2% रूल को फॉलो करो। उसमें अपने टोटल कैपिटल जो है उसको डिवाइड करो कुछ पार्ट्स में, दिन का मैक्स लॉस फिक्स करो, उस मैक्स लॉस के हिसाब से अपनी क्वांटिटी साइजिंग फिक्स करो, ठीक है। नाउ लेट्स से आपने मैक्स लॉस फिक्स कर लिया अपना 2000 रुपये पे, ठीक है। ये सारा आपने कैलकुलेशन लगाया, 2000 आपका मैक्सिमम लॉस है। अब आपको दिख रहा है कि यहाँ पे कुछ अपॉर्चुनिटी बन रही है, यहाँ पे मेरा एक लॉट में अगर ट्रेड लिया तो मैक्सिमम मेरा -800 तक जा सकता है, ठीक है, एक लॉट में मैक्सिमम। तो इसमें आप 2 लॉट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप थोड़ा सीख चुके हो तो यहाँ 2 लॉट कर लो, अगर आप सीख चुके हो तो। अगर आप बिगनर हो तो एक ही लॉट से करो। नाउ लेट्स से आपके पास सिर्फ 10,000 कैपिटल है। अब बोलोगे यार 10,000, 200 रुपये, 200 रुपये से तो ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं हो सकती। मत करो, बिल्कुल ही मत करो ऑप्शन ट्रेडिंग अगर आपके पास छोटा सा कैपिटल है। शुरुआत ऑप्शन से मत करो, शुरुआत कैश मार्केट से करो ना। पहले सीख लो ना, पहले एक्यूरेसी बढ़ा लो, पहले ये सीख लो कि एसएल कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, उसको मेंटेन कैसे करना है, माइंडसेट कैसे डेवलप करना है ना।
रिमेंबर ट्रेडिंग साइकोलॉजी के शुरुआत में मैंने क्या कहा था, इसका पूरा पर्पस है कि आप अगला ट्रेड सेम क्वांटिटी, सेम माइंडसेट और सेम कॉन्फिडेंस के साथ ले आओ। अगर आपके 10,000 में से 2,000 के लॉस हो गया एक ही बार में, तो बहुत मुश्किल है अगले ट्रेड से प्रॉफिटेबल होना। ये पॉसिबल है कि आप पूरे हफ्ते ट्रेडिंग ना ले पाओ, आपको डायरेक्टली फिर वापस थर्सडे का ही वेट करना पड़े। जैसे कल एक्सपायरी है तो कल हो सकता है आपको 10,000 में ट्रेड मिल भी जाए एक लॉट में, लेकिन फिर फ्राइडे नहीं मिलेगा, एकदम ओटीएम जाना पड़ेगा। और ओटीएम का प्रॉब्लम क्या है, अगर आपके डायरेक्शन में नहीं गया तो बहुत भयंकर सा वो अपना प्रीमियम डीके भी होने लग जाएगा उसमें, और जितना ऊपर गया उतना ऊपर वो आपको ऑप्शन के प्रीमियम में दिखेगा ही नहीं। ये 100 पॉइंट भी ऊपर चले गया तो सिर्फ 20 ही पॉइंट हो सकता है आपका ऊपर जाए, आपका ओटीएम प्रीमियम। तो ये दिक्कत हो जाती है। इसलिए अगर आपका छोटा कैपिटल है पहले कैश में करें, और बहुत केयरफुली अगर आपको समझ गए हो आप, बहुत ही अच्छे अच्छे ट्रेड्स देखें ऑप्शन में, मतलब विच यू आर श्योर अबाउट कि एकदम आपका प्रॉपर सपोर्ट रेजिस्टेंस पे बन रहा है, प्रॉपर टेस्ट कर रहा है, प्रॉपर प्राइस एक्शन बन रहा है, आपका एसएल सही बैठ रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एसएल सही नहीं बैठ रहा है ट्रेड ही मत लो, चाहे कितना भी बढ़िया सेटअप क्यों ना बने। अगर आपका उसमें एसएल बैठ ही नहीं रहा है तो मत लो ट्रेड। एकदम जबरदस्त सेटअप, आपको पता है ये तो जाएगा यार, 90% चांस हो जाएगा, 90% भी अगर चांस है, लेकिन नहीं यार, एसएल यहाँ 150 पॉइंट का है, ये एसएल में नहीं ले सकते, है ना। हो सकता है आपका जो एसएल है ये एक स्विंग हो, स्विंग काफी टाइम बहुत बड़े होते हैं, तो वो ट्रेड मत लो। या तो अगर आप नॉर्मली 4 क्वांटिटी ट्रेड करते हो, यहाँ पे 1 क्वांटिटी ट्रेड करो। 4 क्वांटिटी में 150 का मतलब कितना लॉस हो गया, वो बहुत लॉस हो गया। 1 क्वांटिटी में वो काफी कम लॉस हो गया, सिंपल। या तो क्वांटिटी कम करो या तो एसएल्स बेटर करो, मतलब सिर्फ एसएल पे ट्रेड लो, एग्जैक्ट एसएल पे जो आपके अफोर्डेबल है आपके लिए, ठीक है। ये 2 तरीकों से आपको अपना ट्रेड एडजस्ट करना रहता है यार, बस इतना ही है। दिस इज ट्रेडिंग साइकोलॉजी, और कुछ नहीं है। इसमें काफ़ी पॉइंट्स और भी आते हैं अगर आप थोड़े प्रोफेशनल हो। एक होता है हेजिंग। हेजिंग मतलब अगर आपने लेट्स से एट द मनी कॉल बाई की है, ठीक है, तो आप एक एट द मनी कॉल सेल की है, ये सेलिंग में होता है, मैं बायर बोल रहा हूँ। लेट्स से आपने आपको लग रहा कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा, तो आपने क्या किया, एट द मनी कॉल यानी कि 41,200 की कॉल सेल कर दी। अगर आपको ऑप्शन सेलिंग नहीं पता तो कोई बात नहीं, इस पार्ट को आप स्किप कर सकते हो, देख लो समझ में आ जाएगा। यहाँ पे सेल किया कि मार्केट नीचे जाने वाला है, तो हमने एट द मनी की 41,200 की कॉल सेल कर दी। और हेज करने के लिए कि लेट्स से अगर ये सही नहीं जा रहा है, हमने यहाँ की ओटीएम एक 41,700 की कॉल खरीद ली। इससे क्या होगा, नॉर्मली आपको इसके 1.2 लाख या कुछ लगेंगे इसके कॉस्ट। अगर आप ये बाई करके ये तब आप सेल करोगे, तब आपको इसका 30 या 40 हज़ार में आपका हो जाएगा काम। इसको कहते हैं हेजिंग। इसका मतलब कॉल अगर आपके फेवर में नहीं जा रही है, दैट मीन्स ये लॉस कर रहा है और मतलब ऊपर जा रहा है मार्केट, तब आपका ये भी साथ में ऊपर जाएगा। इसको आप जल्दी कट करके इसको होल्ड कर सकते हो, तो आप फिर भी एंड अप प्रॉफिट में रहोगे। ये होता है हेजिंग। ये भी एक रिस्क मैनेजमेंट का ही तरीका है, ये आप आगे सीखोगे अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हो। फिलहाल के लिए बस यही पॉइंट्स याद रख लीजिएगा। नंबर 1, नेवर कम टू मार्केट टू रिकवर योर लॉसेस। कभी भी आपको लॉस रिकवर करना है, ये सोच के आप ना आए मार्केट में। नंबर 2, उसी पैसे से ट्रेड करें जो आप लूज कर सकते हैं। नंबर 3, सबसे पहले खुद के बारे में सीखें, तब मार्केट के बारे में। आपकी एज कितनी है, आपको कितना नॉलेज है, आपका एक्सपीरियंस कितना है, आपके गोल्स क्या हैं, ये सब पहले जाने, फिर आप मार्केट के बारे में सीख सकते हैं। नेक्स्ट, प्रोफेशनल्स जो करते हैं आपको वही करना है। मतलब सबसे पहले आप देखें कि आपको उस ट्रेड में मैक्सिमम लॉस कितना हो रहा है, फिर देखें कि उस ट्रेड में मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है, वो सेकेंडरी है। पहले आपको अपना लॉस डिसाइड करना है। नेक्स्ट, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो पे फोकस करें, ठीक है। मैंने आपको बता दिया है कि कितना प्रॉफिट आपको देना पड़ेगा, कितना एक्यूरेसी आपको चाहिए और कितना रिस्क रिवॉर्ड आप मेंटेन कर रहे हो उसके हिसाब से। उसके बाद आता है एसएल जो आपका रहेगा कैश मार्केट के लिए और फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट के लिए, डेरिवेटिव मार्केट के लिए अलग रहेगा। कैश में आप स्पॉट के हिसाब से सिस्टम में एसएल डाल के रख सकते हो, लेकिन फ्यूचर एंड ऑप्शन में अगर आप ट्रेड ले रहे हो तो आपको स्पॉट का जो चार्ट है उसको देख के उसके बेसिस पे एसएल लगाना पड़ेगा और उसके हिसाब से एडजस्टमेंट करना पड़ता है। बिकॉज उसके हैप्पीजार्ड मूवमेंट से ऊपर नीचे जल्दी अगर हो गया तो आपका डेरिवेटिव जो है एक टिक में आपका एसएल तो निकाल देगा, लेकिन आपके फेवर में जा सकता है, विच कैन अफेक्ट योर माइंडसेट।
नेक्स्ट, ये सबको सही कैसे करना है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, द 2% रूल। दैट मीन्स जितना आपका टोटल कैपेसिटी है, लेट्स से आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए हैं, तो उसका 2% ही आप मैक्सिमम एक दिन में लूज करने के लिए रखें। ठीक है, होप आपको वीडियो पसंद आई हो गाइज। होप आप इसके बाद अच्छे से मनी मैनेजमेंट कर पाएँ। कुछ डाउट्स है, कुछ अगले टॉपिक पे वीडियो चाहिए, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड थैंक यू सो मच गाइज।